चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है भाई सभी के? सब बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, कैसे हैं भाई सभी लोग? चलिए, तो फाइनली आज जो है आपके पास प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां है और प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें के साथ आज का सेशन हम लोग शुरुआत करेंगे। और उससे पहले एक और भी चीज बच्चों बता दें कि कल जो है मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा लाइव के लिए, तो आपके लिए एक रिकॉर्डिंग रह जाएगी। वो रिकॉर्डिंग आपको कल देखने को मिलेगी रात में 8 बजे। तो रात 8 बजे लिए जब क्लास आपके पास लाइव सेक्शन में चल रही होगी तो परेशान मत होइएगा कि सर तो आज है नहीं, तो कैसे मुझे लाइव रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मेरी एक रिकॉर्डिंग रहेगी जो आपको कल 8 बजे वाली क्लास में देखने को मिलेगी। आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो भी एक शानदार पेपर है। चलिए, तो आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5वें को। और सबसे पहले आते हैं हम होमवर्क की तरफ ध्यान देते हैं। होमवर्क हम लोगों ने क्या दे रखा था, और ये स्कोर बूस्टर जरूर दीजिएगा। कल आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का संडे को फुल मॉक टेस्ट भी होगा एप्लीकेशन पे, वो भी दे दीजिएगा। तो एप्लीकेशन को अब हम लोग बहुत ऐसा फ्रेंडली बना रहे हैं कि जहां पर आप अगर आ गए एक बार तो आपको इतनी ज्यादा फ्री चीजें मिल जाएंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वो आपको देखने को मिलेगा। 600 मीटर और 300 मीटर लंबा दो पुल है और दोनों को पार करने में एक ट्रेन को 80 और 60 सेकंड लगता है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। मैं थोड़ा ध्यान दूंगा कि यार ट्रेन तो एक ही है। अगर 600 मीटर है तो उसको 80 सेकंड लगता है, 300 मीटर है तो उसको 60 सेकंड लगता है। तो भैया ये 20 सेकंड कम क्यों लगा? ये इसी वजह से तो कम लगा क्योंकि उसने 300 मीटर कम कर दिया। तो स्पीड ट्रेन की कितनी आ जाएगी? तो स्पीड आ जाएगी मीटर दूरी बटा समय, यानी ट्रेन की स्पीड आ गई 15 मीटर पर सेकंड। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेन जरा देखो, 15 मीटर पर सेकंड में 80 सेकंड में कितना चल जाता? तो आप कहते सर 1200 मीटर उसको चलना चाहिए था, लेकिन वो चला सिर्फ कितना? 600 मीटर। यानी 600 मीटर का पुल हो गया और 600 मीटर वो खुद रहा होगा, तभी तो मेरा 1200 आया। यानी वो 600 मीटर खुद रहा होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 600 मीटर आएगा। मैं कमेंट देख लेता हूं कि आया था क्या भाई। तो अंकित कुमार ने कमेंट किया था, वेरी गुड मेरे भाई। सनातन ने प्रैक्टिस किया, वेरी गुड। चलो, रंजन ने कहा, आयुष कुमार ने कहा, सब कुछ बच्चा है एकदम बढ़िया तरीके से, सभी का 600 मीटर आ रहा है। अंकित कुमार भाई साहब का भी और रजत सैनी जी का आ रहा है, विष्णु कुमार भाई का भी आ रहा है, सभी का 600। यानी क्वेश्चन आसान था, फिर तो सबने तहलका ढा दिया है। ठीक है, चलो भैया, तो शुरुआत करते हैं कमेंट बॉक्स में आपके धुआंधार रेडी के साथ। और हर बच्चा एक बार पूरे जोश, पूरे एनर्जी, पूरे उत्साह के साथ कमेंट बॉक्स में रेडी दाग दीजिए। आज का सेशन करेंगे शुरुआत। हाँ, कल मैं घर जा रहा हूं, है ना। थोड़ा सा अर्जेंट काम है, इस वजह से मैं जा रहा हूं और आऊंगा फिर संडे शाम तक का, है ना। माता जी को, क्योंकि उनकी जो है वो हेल्थ चेकअप रेगुलरली होता रहता है। और जो हमारे ड्राइवर साहब है उनका हाथ टूट गया सडनली, तो मेरे ही पास ऑप्शन है कि मैं ही लेके जाऊंगा, क्योंकि उनकी पीठ की जो समस्या है उसमें गाड़ी बहुत आराम से धीरे चलाना रहता है। तो जो मेरा रेगुलर ड्राइवर है वो जानता है भाई कि गाड़ी कैसे धीरे, उनकी पीठ में रॉड पड़ा है माता जी के हमारे, है ना। तो वो जानता है कि गाड़ी कैसे धीरे चलानी है, हचके पे धीरे चलानी है, और ब्रेकर आ जाएगा वहां पर धीरे धीरे चलानी है। लेकिन अब वो है नहीं, तो मैं ही जा सकता, रिस्क नहीं ले सकता ना इस चीज में। हाँ, चलो, तो वहां भी ध्यान रखना, आपका भी ध्यान रखना। तो आपके लिए मैं एक रिकॉर्डेड करके छोड़ के जाऊंगा, वो आप देख लेना। चलो, तो मेरे साथ तैयार हो चुके हैं बैचलर बॉय अमरनाथ, मीना, सूरज, नागेंद्र, मंजय, सोनू, रवि, मनीष, स्मार्ट जी, और वही सारे बच्चे हो चुके हैं तैयार। तो चलो, एक शानदार जनता जनार्दन के साथ मैं समय सीमा भी ले लेता हूं। आ जाइए भैया समय सीमा जी। और बच्चों के लिए आज का पहला क्वेश्चन धड़ाधड़ स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलो, हाँ हाँ, मैं मान गया, सब तैयार हो, है ना। सबने कपड़े पहन रखे, मस्त एकदम शादी में जाने के लिए सब तैयार है। विभाजन विधि के द्वारा दो संख्याओं का मासापा ज्ञात करने पर मुझे भागफल 4, 5 और 9 मिला और अंतिम भाजक मिला 18। तो दोनों संख्याओं का लासापा बताओ कितना आएगा। समय स्टार्ट 30 सेकंड का। अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम भाजक 18 है, लासापा पूछा है। इतना बढ़िया ये क्वेश्चन है ना कि दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को अगर आपने कर दिया तो मुझे मजा आ जाएगा। शीतल कह रही है कब है आपकी शादी? पहले आप लोग की उम्र आएगी कि पहले मेरी उम्र आएगी? आए, फोन हैंग हो रहा है। अच्छा, चलो, और ठीक है। और अब ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों का नहीं आया? कोई शर्म की बात नहीं है, सच बताना। जितने ऐसे साथी जिनको ये क्वेश्चन नहीं आया, कमेंट बॉक्स में नो बोलो।
अब देखो मैं कैसे करता हूं, जैसे मैंने कहा 3 और 21, या मैं कह दूं 33। जरा इसका लासापा बताओ, सॉरी मासापा बताओ, एचसीएफ। भाग विधि से आप कैसे निकालते? 3 से काटते 33, तो आप कहते सर 11 बार कट गया पूरा का पूरा, मेरा आंसर आ गया। तो आखिरी जो कटता है वही मासापा होता है कि नहीं होता? पक्का होता है वही। तो यहां भी तो कह रहा है कि अंतिम भाजक जो आया है, अंतिम भाजक वो 18 है, इसके बाद पूरा पूरा कट गया होगा, तो क्या 18 ही मेरा मासापा हो गया होगा? हाँ या ना? 18 ही मेरा मासापा हो गया होगा। और अगर 18 ही मेरा मासापा हो गया होगा, यानी अब जो लासापा होगा वो 18 का मल्टीपल होगा। 18 से वो संख्या कटेगी जो 9 और 2 दोनों से कटे। 2 से ये कट नहीं सकता, 2 से ये कट नहीं सकता, अब 9 से देखना पड़ेगा। 9 से कट रहा, 8 1 9, 9 5 4 9, ये 9 से कटा, 9 8 1 9, 6 5 11, ये नहीं कट रहा है। तो सही आंसर सिर्फ ए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पाए? तो आपको ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो आपको दिमाग में लगाते और आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर ले आते, और कहीं ना कहीं दिल भी खुश हो जाता कि हां मैंने आज कुछ ऐसा क्वेश्चन लगाया जो वाकई में मजेदार रहा। अरे बोल दो भाई। चले अगले क्वेश्चन पे। अच्छा चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा दिमागदार वाला। नेक्स्ट पे आइए। राधे राधे। आपस में जितनी बातें करना चाहो कर लो, है ना, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ भाई, क्या भरोसा कि कल जो है वो लाइव क्लास चले ना चले 8 बजे, सिलेक्शन के बाद मिले ना मिले ये लोग, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो फिर आज ही जितनी बात कर ले कर ले, पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी। एनटीपीसी का पेपर इनका जिस दिन होगा उसके अगले दिन भी देने चले जाएंगे, है कि नहीं? तो अभी जो करना है बात आपस में वो कर ले, ये दोबारा जीवन में नहीं आएगा मौका। बिल्कुल सही बात। चलो 30 सेकंड स्टार्ट। हर हर महादेव। ठीक है, सी पक्का? और कितने की सीसी? सीसी तो सबका आ रहा है, लेकिन कितना सीसी ये तो बताओ। कितना अच्छा लग रहा है, सबका 531 आ रहा है। और अच्छा भी लगता है जब एक साथ सारे बच्चों का आंसर सेम आ जाए और वो भी गलत हो जाए, है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है, दिल से सुकून मिलता है कि चलो गधे कम से कम एक साथ तो दिखे, है ना? देखो, अगर मैं लाला इसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं आएगा, -2ab आएगा, तो वो कट जाएगा ये भी, बराबर ये 3 आएगा। ये 3 उठा के उधर लेके जाओगे तो ये 5 हो गया। चलो, अब मुझे क्या मिल गया कि x प्लस 1/x बराबर 3 2 5। मुझे इसकी पावर 4 चाहिए, तो मैं पहले पावर 4 कैसे निकालूंगा? एक बार इसका स्क्वायर करूंगा, तो जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -2, यानी 25 में से 2 घटा लो 23। फिर पावर 4 चाहिए तो एक बार और स्क्वायर करूंगा, तो जो भी वैल्यू दे रखा उसी का स्क्वायर -2, तो 23 का स्क्वायर 529 में से 2 घटाओ 527। और 531 वालों के लिए एक काम करो, कम से कम 20 मिनट का मौन रखना। 2 मिनट का जमाना गया, अब 20 मिनट का मौन रखना पड़ेगा गलत क्वेश्चन के लिए। समझ पाए ना कि कहां गलती हुई थी, मैंने कहां नहीं ध्यान दिया? काश मैं अगर वहां ध्यान देता तो अब मैं सही कर ले जाता यार, मैंने वहां ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट पे आ जाइए। हाँ चलो, 2 cos a डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए प्लस 2 cos a डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू 3 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा या a -1। 40 सेकंड, क्योंकि आधा ज्यादा बच्चा तो टिग्नोमेट्री देख के थोड़ा देर तक तो बेहोश ही रहता है, 10-20 सेकंड। तो उठेगा बच्चा तो फिर 20 सेकंड में तो उसको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो भाई थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं? हम्म, ठीक है, और सोचिए क्या हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मैं समझ रहा हूं, टिग्नोमेट्री है ना, तो थोड़ा तो समय चाहिए ही चाहिए। चलो, नहीं बन पाया कोई। और सी 18 से के आ रही है, बी 4 से के। सी या बी ना, कब कंफर्म? या तो सी आ रहा है या तो बी। अच्छा, ईमानदारी वाले बच्चे हैं इसमें कोई कि जिनको नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में नो बोल दीजिए। ये नहीं हो रहा है, चलो 12 सोचा, अच्छा 12 आ रहा है।
सी या बी ही आ रहा, ए भी आ रहा, ए मतलब 12 tan है खाली। अच्छा, ज्यादातर जो बच्चे नहीं आ रहा, सोचो मैं दिमाग कैसे लगाता यार। मैं देख रहा हूं ऊपर दोनों साइड कॉसे कॉसे कॉमन है, नीचे 1 प्लस साइन है। अगर मेरा नीचे का बेस बराबर होता तब तो मामला फिट हो जाता, समझना मेरी बात को। नीचे का बेस बराबर होता तब तो मामला फिट हो जाता, नहीं बराबर। एक मैं काम करूं, अगर मैं यहां पर 2 कॉस ए कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचा, 1/1 माइनस साइन है और प्लस 1/1 प्लस साइन है। बोलो इतना बात क्लियर हो गया। अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं किया, मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। इसको देखो, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इधर लाओगे तो ये इधर आएगा 1 प्लस साइन है, और इधर लाओगे तो इधर आएगा 1 माइनस साइन है, और ये क्या बचा लाला, 2 कॉस है, ठीक। साइन ए खत्म हो गया, 2 कॉस ए आपका ये बचा, और इधर क्या बचा, एक और एक 2 बचा, डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से ये स्क्वायर हट गया, यानी 2 दूनी 4 अपान कॉस है। तो ये पूरा जो मामला है वो क्या आ गया, 4 अपान कॉस है। बोलो इतना सबको सेटिस्फाई है मामला, इसमें किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत जो नहीं आया समझ में। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता, आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 इधर ले आओ तो ये बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, या आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, -1 ले आओ तो यानी इसको क्या बोल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। tan बाहर आएगा तो क्या बनता है, साइन अपान कॉस बनता है। वो tan स्क्वायर आएगा ना अंदर, और tan बाहर आएगा तो सिर्फ tan आ जाएगा, तो ये साइन अपान कॉस आ जाएगा। तो 4 तिया 12, ऊपर आएगा साइन ए, और नीचे क्या आया, कॉस ए आया। अब बताओ मामला अब कहां गड़बड़ा हुआ, नीचे तो 2 बार कॉस स्क्वायर आ रहा है। अब क्या कर सकते हो, हाँ अब नीचे तो 2 बार आ गया ना, अब बताओ क्या करोगे, अब क्या करोगे, नीचे तो 2 बार आ गया, अब सोचो क्या करेंगे। हाँ कुछ नहीं करेंगे भाई, मैं क्या करूंगा, एक साइन बटे कॉस ले लूंगा tan, और एक 1 अपान कॉस ले लूंगा कॉट, सॉरी कोसेक, सेक। तो 12 tan और सेक डी। सोचो कितना बढ़िया ये क्वेश्चन था, एकदम 12th लेवल वाले बच्चों के लिए एकदम धुआं वाला क्वेश्चन था कि उड़ ही गए बस हम, है ना। वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, सोचा जा सकता है, लेकिन वैल्यू पुटिंग से समस्याएं भी क्रिएट हो पाएंगी, क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन। अगर मैं सोच पा रहा हूं वैल्यू पुटिंग पे, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर पाऊंगा तब तो ओवरऑल ठीक है, नहीं सोच पाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बताओ भाई सबको समझ में आया ये क्वेश्चन, आसान लगा। तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसे बढ़ा रहा हूं ये समझ पा रहे हो आप लोग ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं शुरुआत में मत परेशान हुआ करो कि लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ लेवल बढ़ाओ, क्योंकि लेवल की चिंता टीचर को ज्यादा होती है, खास करके एमडी क्लासेस वाले। वो सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे लेवल का नहीं कराऊंगा तो कठिन आ गया तो क्या करेगा बच्चा। इसलिए आप लेवल की चिंता हमेशा छोड़ दिया करो, ये सोचा करो जो पढ़ रहे हैं वो मुझे आना चाहिए। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे हैं, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर उन्नयन कोण x और y है, tan x 2/5 3/5 प्रत्येक खंबे की ऊंचाई। 30 सेकंड स्टार्ट नाउ। अब बताओ भाई, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक से एक और भी आ गया, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई। और समय समाप्त। कितने ऐसे मेरे भाई हैं जिनको ये समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन क्या दिया था गुरुजी, अभी तक नहीं समझ पाए। नो बोलो कमेंट बॉक्स में। चलो कोई शर्म की बात नहीं भाई, अच्छा लग रहा कि मुझे कुछ बच्चों के 36 है, शायद 36 ही सही होगा, आइए समझते हैं। कोई शर्म की बात नहीं भाई, नहीं आता है तो और मजा आता है कि आज की क्लास यार और गजब लगा कि नहीं मुझे आया, सर ने बताया कि इस क्वेश्चन में कुछ नया तो सीखा। देखो कह रहा 150 मीटर का ये पूरा लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। दोनों ओर 2 खंबा लगा है, चलो मैंने खंबा लगा दिया,
और कहीं एक पॉइंट दिया है जहां पर ये x डिग्री बन रहा है, तो tan x 2/5 लंब बटे आधा, और tan y जो है वो 3/5 है। ठीक, समझ पाए? ये 2/5 है, वो 3/5 है। अब एक समस्या जानते हो क्या आ गई? समस्या ये आ गई कि क्वेश्चन में ये कहा था ये दोनों बराबर हैं। देखो लिखा ना कि समान ऊंचाई वाले। अब ये दोनों बराबर कैसे कर सकते? जब 2 और 3 का लासापा 6 होता, इसको भी 6 बना लो तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 बनाया तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन की कंडीशन फॉलो करेंगे हमेशा, फिर अपनी कंडीशन पर लेकर चलेंगे। अब अपनी कंडीशन क्या कहता है? ये पूरा कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 15 10 25 हुआ, लेकिन है तो पूरा 150, यानी एक की वैल्यू कितना आ गया? 6। तो खंबा कितने का हुआ? खंबा था 3 दूनी 6, अगर एक की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी? 36 होगी। ऑप्शन नंबर बी। बोलो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? दिल खुश करने वाला क्वेश्चन है कि हाँ बढ़िया क्वेश्चन मैं सीखा और समझ पाया। अब आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी आपके एप्लीकेशन पे ना, तो इस पीडीएफ को जरूर रिवाइज करना और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करना। ठीक है, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, हाँ कुछ कुछ साथियों का सही था, अच्छा लगा मुझे देख के। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। अच्छा, घन है तो घन के तो सब कुछ बराबर होंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला आयताकार कंटेनर में गिराया मैंने। कंटेनर आंशिक रूप से भरा है, अगर घन जो है वो पानी में पूरा डूब गया तो कंटेनर कितना उठेगा? चलिए 40 सेकंड, समय स्टार्ट नाउ। अभी पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो कि हाँ मैं कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, और कर पा रहा हूं तो कहां गलती कहां मिस्टेक हो पा रही है वो सब समझना। हाँ, पावर पैक में बच्चों 2 दिनों से मेरी क्लास नहीं हो पाई है, और कल भी मेरी क्लास पावर पैक में नहीं हो पाएगी क्योंकि कल मैं रहूंगा नहीं। तो आपके अब सीधे मंडे या ट्यूसडे से ही पावर पैक में अब क्लासेस जा पाएंगे। अब समझना, किसी भी चीज में रखा आइटम किसी दूसरे में डालना है। कल एक बार देख लिएगा, 1 बजे किसी और सब दवा की लगा दीजिए। ठीक है, तो जब किसी भी चीज में रखा किसी दूसरे में डाल देते हैं तो उससे एक फायदा होता है कि दोनों का आयतन बराबर कर लो, या किसी भी एक आइटम को पिघलाकर किसी दूसरे आइटम में परिवर्तित करा तो भी दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। हमेशा यही करना होगा। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, हो गया लाला। अच्छा, और घनाभ का क्या आयतन होगा? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब एक समस्या यहां पर है, क्या? ऊंचाई उसने कहा कि पूरा 18 तक नहीं गया, उसने क्या कहा कि भाई साहब आंशिक रूप से पानी भरा जाता है, तो पूरा 18 तक नहीं गया, वो आंशिक गया, यानी एच आपको बताना कितना गया। अब आओ, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 तिया 15, अच्छा ये 25 होगा ना? ठीक है, 55 25, 5 से काटा, 5 तिया 15, 3 त्रिका 9 तिया 27 बटे 4, ये क्या आया है? एच आया है। तो 6 चौक 4 छक्का 24, 6 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है। बोलो 300 में लाइक की तरफ हम लोग आ चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक का लाइक का बटन नहीं दबाया सभी साथी पूरी एनर्जी के साथ दबा दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे भी चलेंगे। दबा दिया 300 में लाइक? पक्का? ठीक है, तो आज का सेशन वाकई में अपने आप में बहुत एनर्जी से भरपूर वाला सेशन है कि मुझे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो मैं नहीं सोच पाता था, मैं सोच पा रहा हूं। ठीक है, रवि सुबह 8:20 पे अपने घर से निकला स्कूल के लिए साइकिल से, और अपनी साइकिल 10 की चाल से लेकर चल रहा था। 8 मिनट देर पहुंचा, साइकिल 16 पे हुआ 10 मिनट पहले। तो स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय, कभी कभी यहां पर आपसे दूरी भी पूछ लिया जाता कि उसके घर से लेकर उसके स्कूल तक का दूरी क्या था, और कभी कभी समय भी पूछ लिया जाता, स्टार्ट समय। दूरी पूछेगा तो ए बी अपान ए माइनस बी इंटू डेल्टा टी लगा दोगे, तुरंत बता दोगे। समय पूछेगा तो मैं बता देता हूं, पहले 10 की स्पीड फिर 16 की स्पीड। ठीक है,
9:40। हाँ ऑप्शन तो दिया है 9:40, ऑप्शन तो दिया है 9:40। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि आधे से ज्यादा बच्चों की ये क्वेश्चन देख के हवा खराब हो गई भाई। समझ नहीं आ रहा कि यार इसमें करा जा क्या है ऐसा कि दिमाग थोड़ा काम हो। बताओ कितने बच्चों को नहीं आया, ईमानदारी से नो बोलो यार। कितने बच्चों को नहीं आया, जरा ईमानदारी से नो बोलो। आज तो आप लोग बहुत ज्यादा, अब तो कोई कह भी नहीं रहा कि लेवल बढ़ाओ, जबकि मैं बहुत लेवल भी नहीं लेके चल रहा आज। क्या बात है? हाँ नो, कुमारी का, अदनान का, रेखा का, रामचंद्रा का, कुंदन का, काजल का, अंशुल का, अरे बाप रे बाप, यानी किसी का ही नहीं आया। कैसे होगा सिलेक्शन भाई? अब पीडीएफ वाले रिवीजन करने का वादा करो भाई। यस बोलो एक बार। क्या सब जैसे ही पीडीएफ आज रात तक सर मिल जाती है पीडीएफ बच्चों को? पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी 9-10 बजे तक का। एप्लीकेशन के पीडीएफ क्लास नोट में एनटीपीसी वाले सेक्शन में मिलती होगी, एनटीपीसी सिलेक्शन पैकेज, उसी में आपको मिलती है एक्सपेक्टेड पेपर। सब के सब रिवीजन जरूर करना। पुरानी सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, 12th लेवल के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके सब पढ़ डालना। अब आओ समझो। पहला अगर मान लो डिस्टेंस पूछता तो मैं लगाता ए बी अपान ए माइनस बी इंटू डेल्टा टी, यानी पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों का माइनस और समय का अंतर। 8 मिनट देर 10 मिनट पहले, 10 और 8 18 मिनट, डिवाइड बाई 60। ठीक, तो 6 त्रिक 18, 10 छक्का 60, 3 दूनी 6, 2 अठे 16, तब आंसर आ जाता 8 किलोमीटर। कब? अगर वो डिस्टेंस पूछता तब हो जाता है। इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि भाई उसके घर से लेकर उसके स्कूल तक की दूरी बताओ। ठीक, अब लेकिन अगर उसने डिस्टेंस नहीं पूछा भाई, उसने क्या पूछा आपसे? उसने आपसे पूछा कि ये बताओ वो सही समय क्या था। और देखना मैं एक तरीका बताऊंगा, कभी भूलिएगा मत उसको। जब भी समय पूछ ले तो हमेशा आपको रेशियो लगाना है। जैसे पहले स्पीड देखो कितनी थी 10, फिर उसने क्या कर लिया 16, तो 2 पंचे 10, 2 अठे 16, मैं काट लू तो समय कितना होता, यानी इस समय हो जाता उसका उल्टा। यानी अगर उसको पहले 8 समय लग रहा था तो अब 5 लग रहा था। मेरे हिसाब से समय का अंतर 3 आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना आया था समय का अंतर? 8 मिनट देर 10 मिनट पहले, यानी 18 मिनट आया। तो 3 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 6, यानी वो पहले जो पहुंच रहा था 8 छक 48 मिनट में पहुंच रहा था। अब ध्यान से समझना, वो पहले कितने समय में पहुंच रहा था? 48 मिनट में। क्या पूछा? स्कूल शुरू होने का निर्धारित सही समय बताओ। जब वो 48 मिनट में पहुंच रहा था तो वो 8 मिनट देर पहुंच रहा था ऑलरेडी, यानी इसमें 8 मिनट कम करोगे क्योंकि देर पहुंच रहा था, यानी उसका पहुंचने का सही समय 40 मिनट पे था। तब वो 8 मिनट देर पहुंच रहा था ऑलरेडी। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? तो यानी उसका सही समय था 40 मिनट पर पहुंचने का। तो 8:20 पे क्लास था उसका, मतलब वो शुरू था निकलता था, और 40 मिनट उसका सही समय था, यानी 40 20 60, पूरा पूरा 9 बजे का समय है। ऑप्शन 9 बजे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। मोहम्मद औ साहब मेरे भाई समझ पाए कि कैसे लगाना था इस क्वेश्चन को, क्या मुझे देखना था इस क्वेश्चन में, है ना? ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था और बच्चा इतनी इस पे गलती करता है कि हद है इस क्वेश्चन पे। लेकिन अब आज के बाद आपको इस क्वेश्चन पे कभी गलत नहीं करना है कि मैं गलती भी करके आऊंगा। अब इसको पूरा रिवाइज करना, रिवाइज कर ले वो तो आपको फायदा मिल जाएगा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को दोबारा तो गलत नहीं कर रहा। नेक्स्ट पे आइए। हाँ यही डिफरेंस वाला नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। अब लेकिन अगर रिवीजन कर ले जाओगे तो कर ले जाओगे। हाँ बिल्कुल भाई, साले जरूर बताया होगा सर ने। हाँ आज 8:45 तक ही क्लास होगी, क्योंकि 8:45 पे आरआरबी जेई की नोटिफिकेशन को लेकर इवेंट लगा है तो वो भी लाइव मुझे करना होगा। दिमाग के अंदर छाप लिया, ठीक है। अपलोड हो जाएगा ग्रुप डी मेरे भाई, परेशान ना हो। एक आध दो जो क्विजेज रह गई हैं सब अपलोड हो जाएंगे, है ना? त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना दिया, 171 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के समरूप इसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी होगी?
ये क्या दे दिया, ये क्या दे दिया है, त्रिभुज है 109 171 और आपके पास इतना। आपसे कहता है, अच्छा आपसे कहता अगर मैं 171 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के समरूप 171 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुजा के समरूप अगर मैं देखूं लेंथ ये, तो ये क्या होगी, यही वो पूछ रहा बेसिकली, है ना। तो यानी जो दूसरा वाला त्रिभुज है उससे तो मैं निकाल सकता हूं हाफ, मुझे क्या चाहिए, उसका बेस है 171 सेंटीमीटर इंटू हाइट, मुझे यही चाहिए दूसरे वाले से। पहले वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा, तो नॉर्मली ये बताओ विवेक भाई कि अगर कोई त्रिभुज की साइड 109 है, 171 है, 100 है, तो क्या मैं इस त्रिभुज को किसी और तरीके से इसका एरिया निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता ना। सिर्फ एक चीज बनता है और वो क्या बचता है, वो बचता है मेरे भाई, क्या, अरे बोलो, हाँ वो बचता है जो आपने पढ़ रखा हीरो फॉर्मूला। हीरो फॉर्मूला क्या कहता है अगर कोई ऐसा मामला आ जाए तो त्रिभुज होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन एस क्या होता है, तीनों साइडों का सम 109 171 और 100 बाई 2, तीनों साइडों का सम और फिर उसका आधा, तो 380 का आधा 190, तो रखो अंडर रूट में एस यानी 190, फिर 190 में से पहला घटाओगे तो 109 घटा रहे हो, तो 190 में से आपको 109 घटाना है, कितना आएगा बोलो भैया, हाँ 81 आएगा, वेरी गुड। 190 में से 171 घटाओगे, 71 8 80, ये आएगा 19, 109 में से 100 घटाओगे तो आएगा 9, 190 में से 9 घटाओगे तो 90 आएगा। मुझे लग रहा है कि अब शायद सब ठीक चल रहा, कहीं कोई समस्या देखने को तो अभी तक का नहीं मिली है। अब मैं इसको हटा दूं, क्या इसका स्क्वायर रूट कुछ निकाल सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 19 गुणे 10, ये 81 बाहर आ गया 9 के फॉर्मेट में, ये 19 दो बार बाहर आ गया 19 के फॉर्मेट में, 90 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणे 10, तो 10 दो बार बाहर आ गया 1 10 के बार में, 9 बाहर आ गया 3 के फॉर्मेट में, ये तो इतना हो गया, इधर हो गया हाफ 171 गुणे एच, तो 19 नवा लेके चले जाओगे ये, ठीक है। फिर 9 से 9 काट दिया, 10 तिया 30 दूनी 60 इधर आ गया, तो 60 क्या आ गया, इसकी ऊंचाई आ गया, यानी आंसर कितना आ गया 60। हाँ क्वेश्चन तो भाई ठीक था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, लग गया दिमाग तो क्वेश्चन भी लग गया। हार्ड कहां है, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा है, कहां पढ़ा है वो सारी बातें। एक बच्चा कह रहा है खाना खा के आ रहा हूं, क्वेश्चन का धुआं धुआं कर दूंगा, अभी तो वो अगले क्वेश्चन के बाद ही पता चलेगा, है ना। और फिलहाल आपकी मनोकामना पूरी हो यही आशा करते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भाई ठीक है, हाँ ये सब वो क्वेश्चन है जहां पर आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक करते लेकिन अब नहीं करोगे, है ना, सब पढ़ा हुआ। एग्जाम के एक हफ्ते पहले मॉक टेस्ट बंद कर देना, यानी इस पूरे महीने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना, अगस्त में कोई भी मॉक टेस्ट मत लगाना, जितना भी मॉक टेस्ट आपने लगा रखा है, जितना भी मॉक टेस्ट आपने कर रखा बस उतना ही करना। y के न्यूनतम मान बताना है। अब मुझे यहां जो वैल्यू बतानी है वो है 5x माइनस 3y की, क्या हो सकता। अब 72 से अगर कोई संख्या कट रही होगी तो 9 और 8 दोनों से कटनी चाहिए, 8 से मतलब आखिरी की 3 संख्या, तो 9 y और 6 ये 8 से कट रहा है। सोचो 8 से काटा, 8 एक नम 8, एक बचा, अब एक में मैं y कितनी रख दूं कि यहां भी 16 मुझे लाना है, तो 8 एक नम 8, 5 13, 3 रख लू y, तभी 3 5 13 5 बचेगा, तो 8 7 56, यानी y तो 3 आ गया, फिक्स हो गया। चलो मैं y को 3 रख देता हूं। अब 9 से काटना, तो ये 9 खत्म, 7 2 9 ये खत्म,
6 3 9 ये खत्म, फिर 5 4 9 ये खत्म, फिर आया 7 6 13, 13 हो गया। 13 में कितना जोड़ दो कि 9 से कट जाए, तो 13 5 18, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, 25 में से 9 घटाओगे 16 है ऑप्शन। आपका आंसर है 16 ही आ गया, और कुछ तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता और कुछ आ पाएगा। 16 ही आने वाला होगा, हाँ 16 ही आएगा, और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं लग रहा। हाँ, अब लगभग जब एक बार आंसर आ जाता है कि हाँ ये आएगा, फिर सबका आने लग जाता, नहीं तो फिर जो है वो नहीं आता। एमटीएस का पूरा बैच हम लोगों ने फ्री कर दिया आपके लिए, क्योंकि एमटीएस क्या था ना कि बच्चों को एंट्री करने का पहला मौका होता है किसी भी एसएससी भर्ती में अगर आपको जाना है। तो अब आपके पास एक विशेष मौका है कि बेहतरीन कंटेंट अब आपको फ्री मिल रहा है। आप एमडी क्लासेस कूपन कोड डाल देना, तो आपके लिए वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। चले, ठीक है। कूपन कोड उसका एमडी क्लासेस है, लाइव नहीं। अब आपको लाइव की आवश्यकता क्या है, जब सब कुछ फ्री मिल रहा है, रिकॉर्डेड मिल रहा है, और लाइव कैसे खत्म कर पाओगे लाला? एमटीएस का पेपर सितंबर में है, एक महीने में क्या कोई जीके जैसा आपको पढ़ा के खत्म कर सकता है क्या? खुद ही सोचो। और एमटीएस में जरूरी क्या है, जीके जैसा और इंग्लिश दोनों ऐसा है जिसको पढ़ाने के लिए 3 महीना चाहिए। तो या तो बेवकूफ बन लो कि लाइव खरीद लिया, लाइव खत्म नहीं हो पा रहा, फिर तो मजा नहीं आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं। 20% पुरुषों की संख्या में 20, महिलाओं में 42.5, कुल जनसंख्या 30। तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के कितने परसेंट थी, ये बात पूछा गया है। 20% पुरुष बढ़े, 42.5% महिला बढ़ी, और 30% ओवरऑल हुआ। अगर मैं एलिगेशन लगा दूं तो ये 10 हो गया, ये 12.5 आएगा, है ना। मैं पॉइंट हटाए, जीरो बढ़ाया, 25 चौका 100, 25 25 125। पुरुष कितने हैं 5 और महिला कितनी है 4, यहां तक का किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन खेला यहां होना है। उसने कहा पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की जनसंख्या की तुलना में महिला कितनी थी, तो महिला कितनी थी 4 थी, किसकी तुलना में 5 की तुलना में, इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 चौका 80, आंसर आ गया 80%। ओह बताओ भाई, कर पाए हो, सब लोग समझ पाए हो, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी? अच्छा लग रहा है ना, क्लियर हो पा रहा है? जितने क्वेश्चन पढ़े क्या वो सब कुछ क्लियर कर पाए कि हाँ सर मैं अगर ये क्वेश्चन पढ़ा हूं तो मैं क्लियर कर पा रहा हूं कि इसको इस तरीके से लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो लाइक क्यों नहीं होता है ये बताओ, मेरे दिल को इतना दर्द क्यों देते हो आप लोग? कम से कम लाइक कर दिया करो अगर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा हो, ढांसू लग रहा हो सेशन। क्या मैं जब बोलूंगा आप तभी लाइक करोगे? 3 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 39 साल थी, हस्बैंड और वाइफ। लेकिन ये 3 साल पहले थी, तो अभी 42 हो गई होगी एवरेज। 2 लोग हैं, यानी वो 84 साल के होते अभी। 2 साल बाद पति पत्नी और बच्चे किया, यानी हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड 34 साल है, ये 2 साल बाद की है। तो अभी कितना होगा, 2 कम कर दो यानी 32 की होगा। 3 लोग हैं तो 32 3 96 हो गए। बच्चा कितने का हो गया, दोनों को माइनस, 84 से 96 माइनस करो, 84 10 94, 2 96, यानी आंसर 1260। ये 2 साल बाद का था इसलिए मैंने इसमें 2 माइनस कर दिया, यानी 32 कर दिया। और ये 3 साल पहले का था इसलिए मैंने 3 प्लस करा। तो मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया था और मैंने कहा था कि मैं एवरेज एज में ही वो जोड़कर काम निपटा सकता हूं, मुझे और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं एवरेज एज में ही जोड़ के काम निपटा सकता हूं। हाँ कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। नेक्स्ट पे सबके गलत हुए, 16 आ रहे थे, अचानक से सबने 10 उल्टा मोड़ी और कही चलो 12 पे चलते हैं, यही हुआ। एएलपी सीबीटी में इस साल नहीं होगा, अभी वो पहले एनटीपीसी ग्रेजुएट 12th लेवल करा दे, फिर उसके बाद वो क्या कराएंगे
ग्रुप डी कराएंगे, उसके बाद एनटीपीसी का सीबीटी 2 कराएंगे, फिर एएलपी का नंबर आएगा। तो एएलपी वाले अभी आराम से मौज काटो। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, जिसमें ए बी सी समचतुर्भुज है, ए बी सी ये पूरा 52 है। तो ए सी डी ये बताओ। वाह वाह भाई साहब वाह, क्या क्वेश्चन है। अरे तुम लोग गलत जो बता रहे हैं तुमको ऐसा मारूंगा पटक के कि सुधर जाओगे। ठीक है ठीक है। और अगर ये बी 52 है तो समचतुर्भुज में आमने सामने के तो बराबर होते हैं, वो भी 52 हो गया। अब बताओ क्या कर सकते हैं। 64, वेरी गुड, सबका आएगा ना 64। तो अगर ये 52 है तो ये दोनों मिला के 128 होना चाहिए, तो ये 64 64 डिवाइड होगा, क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं समचतुर्भुज में। तो अगर ये साइड बराबर है तो इसके सामने का कोण इसके सामने कोण बराबर हो जाएगा। तो अगर सब कुछ बराबर बराबर पे मामला आ गया फिर तो कहना ही नहीं है, फिर तो मैं तुरंत कर ले जाऊंगा कि अच्छा इसको इस तरीके से कर लो या उसको इस तरीके से कर लो। चलो अब क्योंकि आज मेरी इवेंट भी एक लगी हुई है जरूरी, तो मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप अपने घर से ले लो, है ना, ये होमवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर 22 मेरे सभी भाइयों के लिए आज का होमवर्क रहेगा, और कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आज का कंटेंट, आज का लेवल, आज की क्वालिटी आपको कैसी लगी, समझ में आई होगी तो जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे जरूर से जरूर बता दिया करिए, ठीक है। चलो तो अब मुलाकात करते हैं आपसे, हाँ कल करेंगे, कल मैं एक रिकॉर्ड आपको दूंगा तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद भाई।